अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा सिलसिला आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें हम वीक वाइज प्रेगनेंसी को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो जो हमारी आई थी वो 22nd वीक के मुतालिक थी, और जो आज वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं वो है द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 23वें हफ्ते से मुतालिक मुकम्मल मालूमात। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम 23वें हफ्ते को डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम फीलिंग्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि इस वीक में फ़ीमेल को क्या क्या महसूस होता है। तो कुछ पुरानी और कुछ नई फीलिंग्स रहती हैं, और पुरानी फीलिंग्स में जो है वो मोस्ट कॉमन आप देख सकते हैं बैक एक है, यानी कि कमर दर्द। और कमर दर्द की मैं बार बार वजह बता चुकी हूँ, और अगर आपको कमर दर्द होती है तो आपने सिर्फ रेस्ट करना है या थोड़े से स्ट्रेचेस लेने हैं, अदरवाइज़ कोई मेडिसिन नहीं लेनी। लेग क्रैम्प्स यानी कि टांगों में खिंचाव, तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक आपने पानी ज़्यादा पीना है, दूसरा मसल रिलैक्सिंग जो थोड़ी सी एक्सरसाइजेस होती हैं टांगों की वो आपने करनी है। इससे आपकी टांगों में जो स्ट्रेच है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स, चूँकि आपकी स्किन अब पहले से ज़्यादा घेराव चाहती है और उसको खुलना है, तो उसके ऊपर मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं। स्नोरिंग यानी कि खराटे, इस स्टेज में चूँकि ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और जो नाक में वेसल्स हैं उसमें भी प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब आप सोती हैं तो आपको खराटे आता है और आपका जो पार्टनर है वो आपको कंप्लेन करता है कि अब आप खराटे लेती हैं। ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून आना, तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आपके जो मसूड़े हैं वो स्वेल हो जाते हैं और उसमें से खून आने लगता है। इसके अलावा है ब्लोटिंग, यानी कि पेट में तनाव की फीलिंग, और ये इसलिए होगी क्योंकि अब आपका जो बेबी है वो ग्रो कर रहा है और उसको जगह चाहिए, इसकी वजह से वो तनाव फील होता है आपको पेट में। रेड पाम्स एंड टोस, यानी कि सुर्ख हथेलियाँ और पैरों की तलियाँ, इन अगर वो आपको ज़्यादा सुर्ख नज़र आए तो वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है। इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोइंग पाम्स ऑफ हैंड एंड सोल्स ऑफ फीट, यानी कि पाँव और हाथों के तलियों का बढ़ना साइज़ में, तो ये लैक्स लिगामेंट की वजह से होता है। ये आपके पाँव और हाथों की ग्रोथ करते हैं और आपके रिंग्स का नंबर और जूतों का नंबर बढ़ जाता है। स्वोलन एंकल्स एंड फीट, ये एडिमा होता है आपको प्रेगनेंसी में। इसमें आपके टखने और पैर सूज जाते हैं, बाज़ केसेस में आपके हाथ भी सूज जाते हैं। टिंगलिंग हैंड्स, यानी कि हाथों में झंझनाहट महसूस होना या सुन हो जाना, तो ये एक नया चेंज है जो आपको महसूस होगा। अगर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट सी हो, काम करते हुए हाथ जल्दी थक जाएं, तो ये भी एक सिम्टम है। ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस, ये आपके पेट में कंट्रैक्शंस होती हैं। ये चूँकि आपका पेट अब साइज़ में बड़ा हो रहा है और उसके जो मसल्स हैं वो खींचे जाते हैं, इसकी वजह से आपको ये पेन होता है। सिम्फिसिस प्यूबिक डिस्फंक्शंस, तो ये जो कूल्हों में शदीद दर्द है वो कुछ फीमेल्स में बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और ये एक पूरा सिंड्रोम बन जाता है, जिसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। स्किन डिस्कलरेशन, आपके रंगत ख़राब हो सकती है, ब्लैक पैचेस हो सकते हैं, और स्पेशली नाक और मुंह के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसका कलर अजीब सा चेंज हो जाता है और एक प्रॉपर मास्क सा फील होता है। इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी या मेलास्मा कहते हैं। और ये इसके लिए आपने कोई ब्लीच वगैरह यूज़ नहीं करनी, ये आपका प्रेगनेंसी के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। साइज़ ऑफ बेली, यानी कि 23rd वीक में आपकी जो बेली है उसका साइज़ कितना होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम आपको कोई ना कोई तस्वीर दिखाते हैं, आप इस तस्वीर से आइडिया ले सकते हैं कि आपके पेट का साइज़ कितना है। तो बहरहाल अब आप एक प्रेग्नेंट औरत दिखती हैं और ये छुप नहीं सकती, और इतनी आपकी वॉर्म है कि आपको देख के कोई जान ले कि आप प्रेग्नेंट हैं। साइज़ ऑफ बेबी, बच्चे का हुजम, तो जो बच्चे का हुजम इस वीक में है वो हम
एक स्टैंडर्ड साइज मैंगो के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप एक स्टैंडर्ड साइज मैंगो को हाथ में पकड़ के देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा एक इस स्टेज में आपका बेबी कितने साइज का है। अगर आपको मैंगो से मुशाबत ना समझ आ रही हो तो आप एक अदद पोमेग्रेनेट यानी कि अनार को भी देख सकते हैं। तो जो एक अनार का साइज है वो आपके बेबी का इस वक्त साइज होगा और अब ये तेज़ी से ग्रो करेगा। तो अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की तरफ आएँ तो जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 28.9 सेंटीमीटर होगी या 11.4 इंचेस के करीब होगी। ये मामूली सी अशारिया में फ़र्क हो सकता है लेकिन ओवरऑल तकरीबन इतनी ही ग्रोथ होती है बेबी की। और जो वज़न है वो 1.1 lbs होता है या फिर 0.54 किलोग्राम तक उसका वज़न होगा। तकरीबन आधा किलो का बेबी हो चुका है लेकिन अब जो उसकी ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से होने वाली है। चेंजेस इन बेबी यानी कि बच्चे में इस वीक में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। तो जो वेरी फर्स्ट फीलिंग है और जो चेंज है बेबी में वो ये है कि वो उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज और ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको एक्सचेंज में पूरा रोल अदा करता है और इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको कंप्लीट सर्कुलेशन देता है और ये इसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस वक्त ये अपनी ग्रोथ की बेस्ट स्टेज के ऊपर होता है प्लेसेंटा। तो इस स्टेज में आप अगर नोट करें तो प्लेसेंटा एक बहुत अच्छा विगर ले लेता है। एनफ स्पेस टू सोमरसॉल्ट यानी कि उछल कूद के लिए अभी भी यूट्रस में काफ़ी जगह है क्योंकि अभी साइज़ उतना बड़ा नहीं हुआ जितना बेबी हो जाता है। तो अभी इतनी जगह है आपके वॉम में कि अभी बेबी सोमरसॉल्ट कर सकता है। सोमरसॉल्ट यानी कि लुढ़कना या कलाबाजियाँ खाना, तो ये उसकी मूवमेंट होगी। इसके अलावा जो आप इस स्टेज में चेंज देखेंगे कि वो आप देखेंगे कि कान इसके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, टोज, फिंगर्स, हर चीज़ काम कर रही है। तो ओवरऑल उसके तकरीबन तमाम बॉडी पार्ट्स कंप्लीट है, स्पेशली जो फेस के तमाम फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इस स्टेज पे अगर वो बाहर से कोई एक तेज़ आवाज़ सुने, स्पेशली अगर आप खुद एक छींक लेती हैं या हिचकी लेती हैं तो उसके ऊपर भी वो एकदम से मूवमेंट शो करता है क्योंकि वो आपकी आवाज़ों को सुनता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। तो ये एक स्नीजिंग एक्सरसाइज है कि अगर आप जब छींक लें तो आप नोट करें कि आपका बेबी उसके ऊपर मूवमेंट शो करता है। इसके अलावा है मोर पंच। इस वक्त बेबी की मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, वो ज़्यादा मुक्के और टांगे बाजू चलाता है और इस स्टेज पे आपको मूवमेंट ज़्यादा महसूस होती है। आपको महसूस होता है कि बेबी पहले से ज़्यादा मूव कर रहा है। तो ये स्टेज आपके लिए पंचेस खाने के लिए आप इसमें स्टेज पे तैयार रहिए। नेक्स्ट जो इसमें आप चेंज महसूस करेंगी वो आप देख सकती हैं कि जिसकी जो आइस का कलर है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, यानी जो आइरिस का कलर है वो अभी नहीं है, अभी आंखों का रंग अपेयर नहीं हुआ लेकिन आंखें काम कर रही हैं। तो जो आइरिस है वो कुछ अरसे बाद अपना रंग पकड़ लेगा जो भी उसके जीन्स में होगा। और मुझसे कुछ फीमेल्स ने पूछा था कि हम क्या खाएं कि बच्चे का कलर आंखों का नीला हो जाए या ब्लू या बुरा हो जाए। तो आपको मैं बताती जाऊं ये जेनेटिक होती हैं, ये कभी भी कुछ खाने से इनका रंग फ़र्क नहीं आ सकता। जो आपके जीन्स में होगा कलर वही आपके बेबी की जीन्स में जाएगा। सैगी स्किन, बच्चे की जो स्किन है वो झोल वाली होगी क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्किन दबी होगी, कहीं से कहीं पे रिंकल्स होंगे, कहीं पे बारीक होगी, इस तरह के चेंजेस होंगे स्किन के ऊपर। और जो वक्त के साथ जो फैट्स आएंगे बेबी में तो ये सारे झोल ख़त्म हो जाएंगे और स्किन बेहतर हो जाएगी और ये जो रगें ट्रांसपेरेंट सी स्किन में दिख रही हैं ये भी काफ़ी हद तक छुप जाएंगी और जो बैरूनी स्किन है वो थोड़ी हार्ड होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक जो नया चेंज है वो ये है कि इस स्टेज में जो बेबी है उसके छोटे छोटे से निपल बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड में जूम करें तो आप देख सकते हैं कि आपकी बेबी में ये भी एक चेंज अपेयर हुआ है। तो ये तकरीबन जो अब माइनर चेंजेस की तरफ आ चुका है, बेबी मेजर चेंजेस ले चुका है और अब माइनर चेंजेस लेगा और ग्रो करेगा। अब आगे आगे की स्टेजेस में उसने सिर्फ ग्रो ही करना है
और इन्हीं फीचर्स को लेके आगे जाना है। जो कुछ डेवलप होना था वो तकरीबन हो चुका है, तो अब इसने सिर्फ साइज़ में बढ़ना है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि अगर अल्लाह माफ़ करे अबॉर्ट हुआ हो बेबी स्टेज में, तो इस तरह का होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम पार्ट्स उसके बन चुके हैं और तमाम सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो मुश्किल ये होता है स्टेज में बेबी बच जाए, लेकिन आपको मैंने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है कि कितना होता है बेबी। अल्ट्रासाउंड से भी हम आपको दिखाते हैं उसकी फ़ीचर्स वगैरह कि किस तरह डॉक्टर उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं और किस तरह से उसकी मूवमेंट को देखते हैं और उसकी बॉडी पार्ट्स को मॉनिटर करते हैं। उसमें कोई अबनॉर्मलिटी हो तो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके ट्विंस हैं तो वो भी आपको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बता देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जेंडर कॉन्शियस होते हैं, तो अगर 23rd वीक में अगर आप बेबी का जेंडर देखें और अगर वो गर्ल हो तो वो इस डायग्राम जैसा उसकी लुक आएगी। तो इसको देख के डॉक्टर आपको बता देगी कि आपके जो वॉम में है वो बेबी फीमेल है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट शुड ईट, यानी कि क्या खाना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कुछ कैलोरीज ज़्यादा लेनी है, तो इस स्टेज पे आपको तकरीबन 200 कैलोरीज ज़्यादा लेनी है। और 200 कैलोरीज का मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ये तकरीबन एक हाफ सैंडविच हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जंक फूड्स ना खाएं तो बेहतर है। तो आप हेल्दी फूड इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी में कैलोरीज जाएँ। व्हाट शुड डू, स्टेज पे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जो वेरी फर्स्ट थिंग है वो आपने ये करनी है कि आपने अपने जहन में अच्छी जगहों का तस्वर लाना है। अपने आंखें बंद करके आपने पीसफुल सी जगहों को जहन में लाना है ताकि आपके जहन का स्ट्रेस और टेंशन वगैरह दूर हो जाए और जो आपके जहन में तनाव सा हो गया है वो दूर हो जाए। इसके अलावा आपने लेट के आंखें बंद करके अपने हर मसल को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। इससे आपकी बॉडी में एक हेल्दी चेंज आएगा। तो ये आपने 2 काम ज़रूर करने हैं। इससे ये आपकी माइंड एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली, जिससे आपकी अपनी हेल्थ भी अच्छी होगी और बेबी की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो भी यूज़फुल लगी होगी। और आप मुझसे पूछते हैं कि 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपका कौन सा चल रहा है मंथ, तो वो तकरीबन 6 मंथ आपका स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगर कोई चीज़ आपको डिस्कस करनी है या आप किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आप हमें बताइए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस से आपको आगाही हासिल रहे। और जब तक हमारी नई वीडियो अपलोड नहीं होती तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।